गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाय आरबी सर। इंग्लिश बाय आरबी सर, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे 10th क्लास की जो पोएम है माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं, या इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ, एकदम स्पष्ट बताऊँगा आपको। और फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर, जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर है वो हमें कैसे आंसर देना है, कैसे आपको राइट करना है, और कौन कौन से वर्ड्स आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका जो 4 नंबर का रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट जो आता है विद एक्सप्लेनेशन, तो उसको भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। और उससे पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, और एक रेड बटन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों, और ध्यान देना है हमें हर एक शब्द पर, क्योंकि पोएम का हर एक वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कुछ वर्ड हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। क्या हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स? जैसे आपके सामने होगा पहला फेल इनटू। फेल इनटू का मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। या इधर हमने सिनोनिम से लिखे हुए हैं इसके बुक में से ही मैंने आपके लिए हैं, ओवर पावर्ड होना, किसी चीज़ का कंट्रोल हो जाना, गिर जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीफ, दुख। ये लिखा हुआ है दुख। सैडनेस इसका वर्ड है दूसरा। कंप्लेन, शिकायत करना। सॉर्ट, खोजा, ट्राई टू फाइंड। इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब वेस्ट। कंपेनियन, साथी होते हैं हमारे, दोस्त होते हैं। अक्वाइंटेंस, परिचित होते हैं हमारे। फैमिलियर वर्ड ये सही है आपके लिए। नेक्स्ट आपका काउंसिल। काउंसिल में सलाह, एडवाइस, ओपिनियन। ड्रेडेड, ड्रेडेड मीन्स होता है डरना, यहाँ लिखा हुआ है ये डरना। डियर गोल्ड, यानी इस पोएम में हम देखेंगे कि लोग हमें सलाह तो बहुत अच्छी अच्छी देते हैं, जब जब हम विपत्ति में फंस जाते हैं या हमें जब आर्थिक रूप से मदद होती है, तो बस वो सलाह देते हैं, ना कि हमें कुछ आर्थिक रूप से मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाकर कहना। लिफ्ट मीन्स उठाना। टू बिल्ड, बिल्ड माने बनाना। ऑन द सैंड, यानी कि किसी रेत पर घर बनाना, यानी कि कह सकते हैं अविश्वास करना, धोखा होना हमारे साथ में। गुड राइट हैंड। गुड राइट हैंड का मतलब होता है जहाँ पर उसका खुद का प्रयास था, उसका कॉन्फिडेंस था, जब वो गरीबी में पड़ जाता है तो वो अपनी कॉन्फिडेंस से, अपनी मेहनत से ही वो वापस आता है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। रिवाइव, फिर से वो पुनर्जीवित हो जाता है। इन फॉर्च्यून माने होता है दुर्भाग्य। डिस्पाइट माने के बावजूद। स्पिरिट माने आत्मा। लाइट माने खुशी, वैसे उजाला होता है। डार्केस्ट यहाँ पर सेल्फिश, स्वार्थी। और लुक्ड ब्राइट का मतलब अंततः वो दोस्त लौट के आ जाते हैं, तो उसको खुश देखकर वो कहने लगते हैं कि ये हमारा दोस्त है। तो ये तो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। लेकिन आप इसका ज़रूर ध्यान रखें आप कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें लाल बटन से, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा और भी इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं मैं भेजूँगा यहाँ से, और आपके लिए जो अपडेशन है वो आता रहेगा। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, उस पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोएम। आज अब हम पोएम पर चर्चा करेंगे। स्टेंजा बाय स्टेंजा। तो पहला जो स्टेंजा है हमारा, पहला स्टेंजा है आई। आई का यहाँ पर पोएट है। आई का मतलब पोएट। ये आई मीन्स पोएट। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में पड़ जाता हूँ, दुख में गिर जाता हूँ, या एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाता हूँ, आर्थिक संकट में पड़ जाता हूँ। बिगिन टू कंप्लेन, फिर कवि क्या करता है
के लोगों से मदद करना शुरू कर देता है या अपनी गरीबी के बारे में बताना शुरू कर देता है, आर्थिक सिचुएशन जो स्थिति थी उसके बारे में बताना शुरू कर देता है, बिगिन टू कंप्लेन यानी कि शिकायत करना शुरू कर देता है। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैं मित्र की ओर देखता हूँ या उनको सर्च करता हूँ, खोजता हूँ, बट लेकिन आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मैंने पाया हिम माने कि उन्हें यानी कि दोस्त को, इन वैन, इन वैन मैंने अभी बताया था आपको, व्यर्थ। जब मैंने दोस्तों को खोजना शुरू किया कि जो दोस्त ये दावा करते थे कि हम आपकी मदद करेंगे, तो वो दोस्त अब क्या है, बिल्कुल व्यर्थ। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया काम के लिए। एंड कंपेनियन, जो दोस्त थे हमारे साथी थे, वर साई, जो हमारे साथी थे वो बिल्कुल, साई मीन्स होता है शर्माना, साई मीन्स क्या होता है, शर्माना। साई का मतलब होता है शर्माना, शर्मा गए। और एक्वाइंटेंस, जो हमारे परिचित होते हैं, एक्वाइंटेंस मीन्स परिचित, वर्क कोल्ड, बिल्कुल अवसाद में चले गए और बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, आंसरहीन हो गए, आंसरलेस हो गए वो लोग, उन्होंने कोई भी आंसर ही नहीं दिया। एंड दे गेव मी गुड काउंसिल, ऐसे लोग, गुड काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है सलाह, क्या होता है, सलाह, जो मैं बता चुका हूँ वो। एंड ड्रेड मान डरना, दियर गोल्ड, गोल्ड माने यहाँ पर पैसा है, लेकिन अपने पैसे को देने से डरते थे, सोचते थे कि कहीं ये पैसा हमारा फंस ना जाए इस पर, तो ये सोचते थे। लेकिन उन्होंने, ऐसे लोग बस उन्होंने कह सकते हैं माउथ सिंपैथी दिखाई, ओनली जो हॉलो जो एडवाइसेस हैं, खोखली जो एडवाइसेस हैं या झूठा उन्होंने जो सलाह दी, वो बिल्कुल भी लोगों ने मेरी अच्छी तरीके से मदद नहीं की। तो नेक्स्ट स्टेंज है हमारा, लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, कभी फिर वो चिल्लाता है कि ऐसे लोगों को भाड़ में जाने दो। लेट देम गो का मतलब ऐसे लोगों को जाने दो, ऐसे लोग जो कभी मदद नहीं करते, ऐसे लोगों से विश्वास करना भी मुश्किल है। तो आई हैव अ फ्रेंड, फिर वो कहता है कि आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, यानी मेरे पास भी एक कोई ऐसा मित्र है जो मेरी मदद करेगा, मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा, लिफ्ट मान होता है उठाना, क्या होता है, उठाना। एंड एड मी, हेल्प, हेल्प होती है मदद करना, एड मी मेरी मदद करेगा। वॉट एवर बी टाइड, बी टाइड का मतलब होता है घटित होना, क्या होता है, घटित होना, यानी जो भी घटित होगा वो मेरी मुझे उठाएगा, मेरी मदद करेगा। और वो दोस्त कौन था, इसका हार्ड वर्क था, यानी कि माई गुड राइट हैंड। फिर वो एक सबसे बेस्ट लाइन इसमें दुनिया के लिए कहता है कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। एक बार फिर रीड करता हूँ मैं इसको। ये कहता है कि टू ट्रस्ट, विश्वास करना, टू द वर्ल्ड, इस संसार पर विश्वास करना, टू बिल्ड ऑन द सैंड, यानी कि ऐसा है कि रेत पर घर बनाना, रेत पर किला बनाना। जैसे रेत पर किला का टिकना बहुत मुश्किल होता है, कभी भी गिर सकता है, ऐसे ही इस दुनिया के जो लोग हैं वो कभी भी हमारे साथ धोखा कर सकते हैं, कभी भी हमें मना कर सकते हैं, या कभी भी हमें चीट कर सकते हैं ये लोग। फिर कभी बस अपने आप पर विश्वास करता है। आई ट्रस्ट का मतलब होता है आई विल का मतलब होता है मैं विश्वास करूँगा, मैं विश्वास जरूर करूँगा। बट हेवन, हेवन का मतलब होता है यहाँ पर गॉड, गॉड माने ईश्वर। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरा दाहिना हाथ, मेरा दाहिना हाथ, मेरा दाहिना हाथ, मेरा दाहिना हाथ। तो इस तरीके से वो कवि कहता है कि मैं बस एक ही चीज़ पर विश्वास करूँगा, एक ही चीज़ पर विश्वास करूँगा, वो है हमारा हेवन और गुड राइट हैंड। दो चीज़ों पर विश्वास करना है अब, बस अपने ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर। तो जब हम ये सोच लेंगे कि बस मुझे मेहनत करनी है और ईश्वर उसका फल देगा, तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा माई करेज रिवाइव्ड। फिर जैसे ही ये चीज़ उसके मन में आई तो उसका जो करेज था, साहस था, करेज मीन्स साहस, उसका जो साहस था वो क्या हो गया, पुनर्जीवित हो गया। रिवाइव माने
पुनर्जीवित हो गया इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइज, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद। जब मेरा जो दुर्भाग्य चल रहा था, इन फॉर्च्यून माने होता है दुर्भाग्य, डिस्पाइट माने के बावजूद, बावजूद के बावजूद माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। फिर वो कहता है कि मेरा जो हैंड है, मेरा जो हैंड है, मेरा जो हाथ है, वो इतना मजबूत था, एज स्ट्रॉन्ग जैसे कि माई स्पिरिट, मेरा मन, मेरा हृदय खुश था, अंदर से मजबूत था। इसी तरीके से मैं कॉन्फिडेंस था और मैं मेहनत करने के लिए तैयार था। जैसे ही वो मेहनत करने के लिए तैयार होता है, हार्डवर्क करता है, तो इट रेज्ड मी, फिर वो कहता है कि इस मेहनत ने, इस हार्डवर्क ने, मेरे कॉन्फिडेंस ने मुझे उठाया फ्रॉम सोरो, सोरो माने होता है परेशानियाँ, दुख, परेशानी, एंड सेव्ड मी, और मुझे सुरक्षा दी, मुझे आराम दिया, फ्रॉम पेन, पेन माने दर्द, मुझे दर्द से बचाया। यानी कि जब मैंने मेहनत करना शुरू किया, और जब मेहनत की, कुछ पैसे आए, उससे मैं थोड़ा सा पैसे वाला हुआ, तो जो दुख और संकट मेरे अपने आप दूर होते चले गए। इट फेड मी, जब हमारे पास पैसा आता है तो इसने मुझे खाना खिलाया, फेड माने खाना खिलाया। क्लैड मी, मैंने वस्त्र पहने, यानी मैंने अपनी मेहनत से वस्त्र पहने, अगेन एंड अगेन, और बार बार मैं ये करता रहा, यानी कि बार बार मैं ऊपर उठता गया, ऊपर उठा दुखों से, परेशानियों से, खाना खाया, कपड़े पहने, बार बार मैं किसी के मोहताज नहीं रहा। मतलब मैं अपनी मेहनत से अपने लिए कुछ ना कुछ करता रहा, और आज मैं रिच हो गया हूँ, पैसे वाला हो गया हूँ। आज मैं प्रॉस क्या वो कहते हैं इसको, प्रोग्रेस मैंने कर ली है। क्या कर ली है? प्रोग्रेस, प्रगति मैंने कर ली है, प्रॉस्परस मैं बन चुका हूँ। तो फिर ये लोग कौन से, ये द फ्रेंड्स, फिर कहता है वो दोस्त, हु लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ के चले गए थे, केम बैक एवरीवन, प्रत्येक मेरे पास वापस आ गया। और डार्केस्ट एडवाइजर, ये स्वार्थी लोग, फिर वो कहता है डार्केस्ट माने स्वार्थी, डार्केस्ट मीन्स स्वार्थी, इसका मतलब होता है स्वार्थी। डार्केस्ट लोग एडवाइजर, जो सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, जैसे सन सूरज चमकता है, ऐसे खुश होने लगे, और खुश होने लगे कि देखो मेरा मित्र बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला हो गया है। लेकिन कभी जानता है कि इन लोगों ने मेरी कभी, ऐसे लोगों ने मेरी कभी मदद नहीं की। जो स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना भला सोचते हैं, ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे कवि कहता है कि आई नीड देम नो मोर, ऐसे लोगों की मुझे अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नो मोर माने और नहीं है। दे ऑल अंडरस्टैंड, ये सभी समझते हैं। अंडरस्टैंड माने समझना। ये लोग समझते हैं बिल्कुल कि मैं इनके पास नहीं जा सकता। यानी कि ये लोग जिन्होंने मेरी मदद नहीं की है, वो मेरे पास नहीं आ सकते। फिर वो कहता है इन द एंड आई थैंक दी, मैं धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी का मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें, दी का मतलब क्या है यहाँ पर। दी का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। दी का मतलब होता है यहाँ पर राइट हैंड, राइट हैंड। और यहाँ पर हिज लगाएंगे अब हम, ठीक है, पोइट के लिए हिज राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड का मतलब है यहाँ पर वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड से वो क्या होता है, उसको धन्यवाद देता है। एंड ट्रस्ट दी, और उस पर विश्वास करता है, विश्वास करता है, और कहता है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, यानी कि उसका हार्ड वर्क पर वो विश्वास करता है। तो ये थी आपकी पोएम। जब कवि जो पोइट था गरीबी में घिर जाता है, और घिर जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? ईश्वर पर। हेवन मानव स्वर्ग होता है, ईश्वर पर। और अपने गुड राइट हैंड पर विश्वास करता है। और विश्वास करता है तो वो उसका हृदय क्या होता है, पुनर्जीवित हो जाता है। और पुनर्जीवित हो जाता है तो वो बीमारियों से, दुखों से दूर उठता है। उसको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं बार बार। और वो दोस्त जो उसको छोड़ के चले गए थे, वो फिर से आ जाते हैं और कहते हैं ऐसे स्वार्थी लोग
कि देखो वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो कभी कहता है ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है और ये मैं उसको धन्यवाद देता हूँ अपने हाथ को। ये थी आपकी पोएम। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा। नेक्स्ट पेज क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है इसके, ये पहली बात तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी वाई से क्वेश्चन आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, वाई से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज। क्या करना है, अरेंज। अरेंज का मतलब सब्जेक्ट और फिर एच वी और एम बी लगाकर, सब्जेक्ट एच वी एम बी लगाकर फिर एंड में पूरे क्वेश्चन लिखने के बाद में बिकॉज लिखना होता है वाई से, और फिर थोड़ा सा वो जो कारण है वो रीज़न हमें लिखना होता है और आंसर हमारा पूरा हो जाता है। पहली बात तो मैं आप बच्चों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बस क्वेश्चन जो होता है इंग्लिश में वो 30-40% बिल्कुल सेम होता है। देखो, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है जैसे वाई द पोएट फॉल इन द ग्रीफ। ग्रीफ माने होता है दुख। क्या होता है, दुख। दुख में क्यों पड़ जाता है, क्योंकि देखो पहले तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ये पोइट सब्जेक्ट हो गया, तो सेकंड फॉर्म क्योंकि टेंस का हम बदलेंगे, तो टेंस कौन सा, पास्ट डिड, तो इसको क्या कर दिया, फेल कर दिया, ग्रीव बिकॉज, बिकॉज लगा दिया। ही बिकेम डिपेंडेंट ऑन अदर, एक तो वो दूसरे पर डिपेंड हो गया था, एंड नॉट हिज हार्ड वर्क, और अपने मतलब कठिन परिश्रम पर वो विश्वास नहीं करता था शुरू शुरू में। उसका ये विश्वास था कि मैं लोगों से मदद मांग लूँगा, लोग मेरी मदद कर देंगे, लेकिन जब लोगों ने मदद नहीं की तो वो दोबारा हार्ड वर्क पर क्या करने लग गया, मेहनत करने लग गया। ठीक है, फिर दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, व्हाई डिड द पोएट सर्च फॉर अ फ्रेंड, यानी मित्रों के पास गया वो और खोजा उनको, प्रूफ टू बी फ्रूटलेस, लेकिन सब व्यर्थ गया। तो पहले ये मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो पोइट सर्चड फॉर द फ्रेंड एंड टू बी फ्रेंड बिकॉज, बिकॉज तक लिख दिया। अब हमें पता है क्योंकि वो इसीलिए व्यर्थ गया था क्योंकि कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए नहीं आया था। बिकॉज से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज से हम देखेंगे हिज फ्रेंड डिड नॉट कम, नहीं आए, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, इन हिज पॉवर्टी टाइम। पॉवर्टी माने होती है गरीबी। क्या होती है, गरीबी। उसकी गरीबी में कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, हु हु इज़ द फ्रेंड, दोस्त कौन था, दैट हेल्प एंड मेक पोइट्स हैप्पी, जो जिसे कवि को मदद दी और उस दोस्त ने और उसकी खुशी जाहिर की, यानी खुश बनाया। तो ये उसका बस क्या था, हिज राइट हैंड था, उसका क्या था, राइट हैंड या हार्ड वर्क था, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है उसका आत्मविश्वास, सेल्फ आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। ठीक है, ये दो चीज़ें थी जिसने उसको क्या किया था, ऊपर उठाया था। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब भी हु से, मैंने कई बार बता चुका हूँ, और मैंने एक WH वर्ड पर एक वीडियो भी बनाया है, WH वर्ड क्वेश्चन पर, तो वहाँ से मैं इसमें लिंक में दे दूँगा और आप उसको देख सकते हैं आराम से कि WH वर्ड्स के आंसर कैसे देने होते हैं। ठीक है, बाकी का मैंने यहीं बता देता हूँ कि WH वर्ड जो है उसका हमें बस इसको हटाकर सब्जेक्ट लगाना होता है। जैसे कि मैंने आपके यहाँ लगाए हैं, जैसे माई गुड राइट हैंड या हिज राइट हैंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, बाकी का ये यहाँ से पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन की तरह से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर वो वाई से है, तो वाई डिड द पोएट फील डिसपॉइंटेड, डिसपॉइंटेड का मतलब होता है नाराज़, डिसपॉइंटेड मीन्स क्या होता है, नाराज़, इसका मतलब क्या होता है, नाराज़। नाराज़, नाराज़ क्यों हो गया था, क्योंकि इसलिए हो गया था क्योंकि द पोइट फेल्ट डिसपॉइंटेड बिकॉज हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके मित्र जो रिश्तेदार थे और उसके परिचित थे, डिड नॉट हेल्प हिम एंड बाय गिविंग मनी, बाय गिविंग सम मनी, तो उसको कुछ मनी भी नहीं दिया था, बस उसको सलाह दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का उसका क्या रीज़न था, तो रीज़न ये था, द रिजल्ट ऑफ द पोएट द हार्ड वर्क वॉज दैट, तो आप जब भी व्हाट से क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को करके वॉज दैट या इज दैट लगाकर ये लिख सकते हैं। हिज करेज रिवाइव, एक तो उसका साहस रिवाइव हो गया था,
ही बिकेम रिच, वो पैसे वाला बन गया। आफ्टर बिलीविंग गॉड एंड हार्ड वर्क, उसने दो चीज़ों में बस विश्वास रखा, एक तो उसके हार्ड वर्क में और एक उसके मेहनत ने, और ईश्वर ने उसको फिर से क्या बना दिया, पैसे वाला बना दिया और स्वार्थी लोगों से दूर कर दिया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पेज है आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, जो आपके 4 नंबर के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। एक तो आपका रेफरेंस, सबसे पहले रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में ये लाइन आपको याद कर लेनी है पक्की। जैसे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और पोएम का नाम लिखना है माई गुड राइट हैंड, और कंपोज्ड बाई चार्ल्स मैके। ठीक है, ये चार्ल्स मैके। इसके बाद कॉन्टेस्ट में वो चीज़ लिखते हैं जो हमें अगली लाइन में कहना होता है, यानी कि जो हमारे पास स्टेंजा दिया है आई फेल टू से लेकर डियर गोल्ड तक। द पोइट सेज, ये आपको ये लिखना है कि इसके बारे में क्या बता रहा है, गरीबी के बारे में बता रहा है। द पोइट सेज दैट व्हेन ही फेस्ड पॉवर्टी, उसने गरीबी जब क्या की थी, महसूस की, तो ही स्टार्टेड कंप्लेंड हिज फ्रेंड्स फैमिलियर्स, उसने जो उसके दोस्त थे उन्होंने शिकायत करना शुरू किया। एंड बट नो वन हेल्प हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। दे बिकेम इंडिफरेंस, वो क्या बन गए थे, उदास बन गए। गेव एनी ओनली एडवाइस बट नॉट गिव एनी मनी, लेकिन कुछ कोई भी उसको पैसा नहीं दिया। एक ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्रिटिकल कमेंट्स। क्रिटिकल में आपको ये ध्यान रखना है, ये लाइन आपको लिखनी है। द पोएट हैज यूज्ड सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज, और द पोएम हैज़ अ गुड मैसेज ऑफ हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग का मैसेज दे रही है, इसलिए ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना ही लिखना है। ये आपके दूसरे स्टेंजा का है, दूसरे स्टेंजा का है। रेफरेंस वही होगा, कॉन्टेस्ट वही है, ये ऊपर वाला, और एक्सप्लेनेशन उस लाइन के हिसाब से हमें लिखना होता है जो लाइन दी है। द पोएट सेज दैट द इफ नोबडी कम्स टू हेल्प हिम एंड लेट देम गो, वो चिल्लाता है। ही फर्दर सेज, वो आगे कहता है, दैट ही हैज़ अ फ्रेंड लिफ्ट हिम, उसके पास एक दोस्त है जो उसको उठाएगा। एंड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा। एंड टू बिलीव ऑफ पीपुल्स वर्ल्ड इज लाइक ए बिल्ड ऑन द कैसल ऑन द सैंड, लोगों के विश्वास करना संसार के लोगों पर ऐसे है जैसे रेत पर घर बनाना, यानी कि बिल्कुल क्षणिक, कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन द एंड वो गॉड में और हार्ड वर्क में विश्वास करता है। तो ये आपकी दूसरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है आपका लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट, इसमें आपका मैंने तीसरा स्टेंजा और चौथा स्टेंजा आपके लिए, तो रेफरेंस वही रहेगा, संदर्भ और प्रसंग कॉन्टेस्ट का वही रहेगा। और ये आपकी व्याख्या, तो व्याख्या लाइन के हिसाब से करनी है हमें। कॉन्टेस्ट यानी कि जो आपकी लाइनें दी होंगी स्टेंजा, तो तीसरे स्टेंजा में बताता है कि जो पोएट सेज, फिर कहता है हिज करेज कैम बैक अगेन, उसका साहस आया। इंस्टीड ऑफ द हिज बैड लैक, उसका बुरा भाग्य चल रहा था, लेकिन हिज हार्ड वर्क एज स्ट्रॉन्ग एज हिज कॉन्फिडेंस, उसका हार्डवर्क इतना मतलब मजबूत था जैसे उसका कॉन्फिडेंस था। विच रेज्ड हिम, जिसने उसे उठाया और उसको बचाया। फ्रॉम सोरोज, दुखों से। एंड दिस हार्डवर्क गेव हिम एवरीथिंग, इस हार्डवर्क ने उसको सब कुछ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट, यानी कि रेफरेंस वही रहेगा, कॉन्टेस्ट वही इसके रहेगा। द पोएट सेज दैट हिज सेल्फिश, जो उसके स्वार्थी जो दोस्त थे, कैम बैक अगेन वो टू हिम आफ्टर हिज पोजीशन बिकेम स्ट्रॉन्ग, जब उसकी पोजीशन मजबूत हो गई थी। सेल्फिश जो एडवाइसर थे, स्वार्थी, वर हैप्पी, देखकर उसको खुश थे, बाई सेइंग दैट ही वॉज दियर फ्रेंड, उनका मित्र है, दोस्त है। बट द पोएट डज नॉट नीड दैम, लेकिन कवि ने भी कह दिया था अब उनको उसकी ज़रूरत नहीं है, या कवि को उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जो कभी भी काम नहीं आए। अब देखते हैं इन द एंड, फिर वो धन्यवाद देता है। इन द एंड वो क्या करता है, धन्यवाद देता है। थैंक्ड हिज राइट हैंड, उसके राइट हैंड को और धन्यवाद देता है। और ये थी आपकी चारों रेफरेंसेस। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि इतनी इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं मैं आपके लिए भेजता रहता हूँ, सो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपके लिए, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।